मैं संतोष दुबे, घोघा बाजार, जिला भागलपुर से। मेरा जनता मंच है। जनता मंच का मतलब है गरीबों के बीच जाकर, गरीबों के टोला टोला में जाकर उनको एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और आरक्षण क्या है, आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है, इसके बारे में समझाना। हमारे देश में अभी दो समान शिक्षा नीति है। हमारे देश के नेता, हमारे देश के संपन्न लोग अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराते हैं। और हमारे देश के 80 करोड़ आप जैसे गरीब परिवार का बच्चा अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है। और इस शिक्षा से आपका गरीब का बच्चा कभी डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर नहीं बनता है। मैं इसके बारे में आप लोगों को समझाने आया हूं कि आप कभी भी इलेक्शन का टाइम आए, जब वोट देने जाती हैं, कोई भी मांगने आता है, तो पहले उससे पूछिए कि आज तक हम लोगों ने अपना गरीबी का उत्थान करने के लिए, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, प्रत्येक समस्या जो है वो गरीबों के पास है, उसके लिए हम आपको वोट देते हैं। आज तक हमारे समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया समस्या का समाधान? हम आपको वोट कैसे दें, इसका सवाल आपको उनसे पूछना है। जातिवाद में भी नहीं बहकना है। आपका भविष्य है एक समान शिक्षा। आप मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, 8 घंटा खून पसीना जलाते हैं। वह 8 घंटा खून पसीना जलाने में क्या मिलता है? 200 से 300 रुपया मिलता है ना। और आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? पैसे के मजबूरी में अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में। गरीब के पास, आप महिला हैं, आपको भी शिक्षा नहीं है। आपके पति हैं, उनको भी शिक्षा नहीं है। जब आपको शिक्षा मिला नहीं तो आप अपने बच्चे को घर में भी शिक्षा नहीं दी, तो आपका बच्चा घर से भी अंगूठा छाप बनकर गया सरकारी विद्यालय में। और वहाँ मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद भी वो आता है तो अंगूठा ही लेकर आता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में शिक्षा मिलता ही नहीं है। इसलिए आप आंदोलन कीजिए तो एक समान शिक्षा का हमारे देश में संपन्न लोग और नेता लोग अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के लिए इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की स्थापना क्यों किए हैं? उनका भी बच्चा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़े, जहां पर गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? जब सभी के बच्चे एक साथ सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो वहीं से अमीर का भी बच्चा, हमारे देश का भी नेता डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकलेगा। और आप सभी गरीब परिवार का ये भी बच्चा इसी सरकारी विद्यालय से डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनकर निकलेगा। क्यों? कि शिक्षा सुदृढ़ हो जाएगी, शिक्षा का व्यवस्था सुधर जाएगा। और आज सिर्फ वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे देश का संपन्न लोग, हमारे समाज का लोग स्कूल में जाते भी नहीं हैं कि पढ़ाई क्या होता है क्या नहीं। और आप तो खुद शिक्षा से वंचित हैं। इनका परिवार, आप कैसे जाएंगे पूछने के लिए? जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब ना आप जाएंगे वहाँ पूछने के लिए। जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो कैसे जाएंगे आप पूछने के लिए? तो आपका हक जो मारा जा रहा है ये शिक्षा पर, आप डेली कुदारी करते हैं। क्या अपने बच्चे को भी डेली कुदारी करवाइएगा? अगर डेली कुदारी करवाइएगा तो इनका भविष्य क्या होगा? जैसे आपको 300-200 मिल रहा है, इनको भी 300 और 200 वही मिलेगा। तो इनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए कोई भी माई बाप सब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। तो आपका मकसद है कि हमारे देश का नेता आपका वोट कैसे लेता है, इसको भी आपको समझना है। वह जानता है कि गरीब के पास शिक्षा नहीं है, गरीब को जातिवाद में ले जाना है, गरीब को आरक्षण में ले जाना है, गरीब को 5 किलो अनाज देकर उनसे फ्री मुफ्त में वोट ले लेना है। क्योंकि गरीब मुफ्त का खाता है, मुफ्त का वोट देता है, ये सबको पता है। तो इस चीज को आपको बदलना है कि नहीं, हमारा भविष्य मेरा बच्चा है, हम अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाएंगे। नेता से मांग कीजिए कि एक समान शिक्षा चाहिए। अब इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में 2 समान चिकित्सा है। हमारे देश के संपन्न लोग, हमारे देश के नेता लोग अपने इलाज के लिए बेहतर हॉस्पिटल क्या होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल। जैसे प्राइवेट सरकारी स्कूल की स्थापना कर दिया है अपने भविष्य के लिए, उसी प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटल का भी व्यवस्था कर लिया है। जेब से पैसा खर्चा करता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, जेब से पैसा खर्च करके अपना इलाज आराम से करा लेता है। लेकिन हम सारे गरीब वासियों के लिए
हमारे देश में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है, जहां आए दिन हमारा गरीब परिवार का तबीयत खराब होता है तो भागलपुर मायागंज में इलाज कराने के लिए जाता है। जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि डॉक्टर समय पे नहीं आए हैं। अगर डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड लिख दिए तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। अगर सीटी स्कैन की जरूरत होती है तो सीटी स्कैन भी खराब मिलता है। अगर 10 दवा का आपको जरूरत है तो वहां 2 ही दवा मिलता है, 8 दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। बताइए, हमारे गरीब परिवार के जेब में अगर पैसा न है तो एड़ी रगड़ते रगड़ते वो इलाज के बिना मर जाता है। इसका थोड़ा भी अफसोस हमारे देश के नेताओं को नहीं होता है, जो गरीब परिवार उनको अपना वोट देकर कुर्सी पर बैठाता है और उनके भविष्य को बनाता है। लेकिन यही अगर हमारे देश के नेता को, हमारे देश के संपन्न परिवार को अगर छींक भी आ जाती है, टोटल न्यूज चैनल पे आ जाता है, टीवी पर छा जाता है कि हमारे देश के फलना नेता को छींक आया। बताइए, जब इतनी दूरियां रहेंगी आप गरीबों में, हमारे देश के नेताओं में, तो गरीब का वोट क्यों, गरीब का वोट क्यों लेते हैं आप? क्यों लेते हैं आप गरीब का वोट? गरीब का वोट लीजिए तो गरीब का उत्थान कीजिए, गरीब का आंसू पोंछिए। मैं इसी प्रकार बता देता हूं, हमारे देश में अभी एक प्रथा चला है, जातिवाद और आरक्षण। आप हमको बताइए कि हमारे देश में जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पे वोट दिए हैं ना, देते भी हैं हम लोग। लेकिन एक बात हमको बता दीजिए कि देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक अगर हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट दिए हैं तो हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं सबका कोई ना कोई तो नेता बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, कोई मुखिया बना, कोई जिला परिषद बना, कोई समिति बना, कोई वार्ड सदस्य बना, कोई वार्ड सदस्य बना। माता जी मैं मुखिया की बात करने नहीं आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ, ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सभी जाति का हमारे देश में नेता बना तो हमको यह बता दीजिए, हमारे देश का एक भी नेता जो अपने जात के नाम पर वोट लेकर जीता हो और वह अपनी जाति के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जाति सबसे ऊंचा उड़ रहा हो। एक भी जाति है क्या हमारे देश में? एक भी जाति है क्या हमारे देश में? उसका नेता आपका वोट, गरीब का वोट लेकर, अपने जात का गरीब का वोट लेकर और उसके शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और आप सबसे ऊंचा उड़ रही हो। जब ऐसा नहीं है तो हम जातिवाद में भी क्यों जाएं? हम जातिवाद के नाम पर भी क्यों वोट दें? हम अपना भविष्य खोजेंगे अपने बच्चे का, जो हमारे बच्चे को के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाने के लिए एक समान शिक्षा की आवाज उठाएगा, एक समान शिक्षा लागू कराएगा, हम उसको वोट देंगे। एक समान चिकित्सा लागू कराएगा, हम उसको वोट देंगे। इसी प्रकार आरक्षण की बात आपको मैं बता देता हूं। हमारे देश में आप महिला है ना, आपको पता है ना कि आप लोगों को भी आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन यह बता दीजिए कि आरक्षण से सिर्फ नहीं होता है, आप गरीब परिवार हैं, कई वो ऐसा राजनीति पार्टी आया और झोपड़ी वाली महिला को, जो पढ़ी भी है, उसको उठाकर ले गया और अपने पार्टी से टिकट दे दिया हो? है क्या? जितना भी निकलता है महल वाले को टिकट दिया जाता है, संपन्न परिवार को दिया जाता है, जो एसी में रहती हैं उसको टिकट दिया जाता है। क्यों? कि वो जब भी जीतेंगी तो वो किनका विकास करेगी? संपन्न परिवार का, गरीब का नहीं। और गरीब का परिवार अगर जीत जाता है, हम टिकट दे देंगे तो गरीब की आवाज उठाएगी, गरीब का विकास हो जाएगा। इसीलिए आज तक गरीब को टिकट ही नहीं दिया जाता है किसी भी पार्टी से। इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब ऐसी बात है तो हम उसके बहकावे में क्यों जाएं? हम अपना भविष्य न देखेंगे? आप लोग अपना भविष्य न देखिएगा, बाल बच्चे का भविष्य न देखिएगा कि अपने जात का जो महल से निकल कर आता है और उजला कपड़ा पहन कर आता है और आपको बोलता है कि हम अपने जात, आपके जात के हैं, आप हमको वोट दीजिए, हम आपका तस्वीर बदलते हैं। लेकिन आज तक तस्वीर बदल पाया है?
तो आप लोग गरीब को वोट ही नहीं देती हैं। गरीब को वोट दीजिए। मैं चाहता हूं, मेरा नाम संतोष दुबे हुआ, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जनता मंच जो ऐप है, मैं चाहता हूं कि आप सभी जनता मंच ऐप का मेंबर बनिए, जनता मंच का मेंबर बनिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपका भविष्य बदलने के लिए आप ही के समाज का, इसी में से जो महिला पढ़ी लिखी होंगी, जो बेटी पढ़ी लिखी होगी और जो बेटा पढ़ा लिखा होगा, वह चाहे किसी भी जात से हो, हमको जात से मतलब नहीं है, जनता मंच का वह उम्मीदवार होगा और आप सभी गरीब, और जो उम्मीदवार होगा आपके बीच में शपथ करके जाएगा। आज तक देखी है कि कोई नेता खड़ा हुआ है इलेक्शन में, अब आपके बीच शपथ करके गया हो कि मैं जाऊंगा तो एक समान शिक्षा नीति लागू कराऊंगा, मैं जाऊंगा तो गरीबों के लिए एक समान चिकित्सा नीति लागू करूंगा, मैं जाऊंगा तो सब गरीब के चेहरे पर मुस्कान आएगा। कोई शपथ दिया है कि आप लोगों को? वो अपना मैनिफेस्टो जारी करता है आपको मूर्ख बनाने के लिए। 5 किलो अनाज दूंगा, शिक्षा में सुधार करूंगा, हॉस्पिटल में सुधार करूंगा, गरीब को चांद पे ले जाऊंगा, गरीब को विश्व गुरु बनाऊंगा। यही तो उनका मैनिफेस्टो जारी होता है। तो आप बताइए, जो जारी करते हैं वो एक भी योजना आपके सामने है? एक भी है योजना? आप देख रही हैं पानी की समस्या, बिजली की समस्या, अभी जो है आप बताइए, अभी बहुत सारी बातें हैं। अभी बताइए, लालटेन युग से निकाल के सरकार बिजली युग में ला दी कि लालटेन खत्म, अब बल्ब की रोशनी में आप रहेंगे। लेकिन सरकार अब क्या लागू की कि गरीब के बीच में हम बिजली दे दिए। अब जो है गरीब के बेचारा के पास पैसा नहीं रहता है। बिजली बिल जो आता था, पहले जो मीटर लगा हुआ था, तो बिजली बिल आता था तो इस महीना का पैसा अगले महीना में भी जमा कर देता था वो। लेकिन सरकार क्या करती थी कि इस महीना का जो बिजली बिल था वो क्या करता था कि ब्याज के साथ अगले महीना भेजता था, फिर भी गरीब जमा कर देता था। लेकिन आज स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी इतनी है कि सरकार को स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहिए, पहले वाला ही मीटर रहने देना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग वास करते हैं। आज मोबाइल रिचार्ज का मतलब हो गया कि हम रिचार्ज कराएंगे तब मेरा चलेगा। उसी प्रकार बिजली बिल में, बिजली मीटर में कर दिए आप, तो कि रिचार्ज कीजिएगा तभी बिजली रहेगा, और नहीं तो अंधेरे में आइए। तो आप तो किरासन तेल भी अब काट दिए हैं, गरीब को किरासन तेल भी नहीं मिलता है। तो अब बिजली, पहले बिजली लालटेन युग से बिजली की ओर ले गए, अब बिजली युग से आप गरीब को मोमबत्ती युग में ले जा रहे हैं। आप गरीब को मोमबत्ती युग में ले जाना चाहते हैं, तो बताइए गरीबों का उत्थान कहाँ है? गरीबों की सरकार हमारे देश में कहाँ है? अगर गरीब की सरकार होती हमारे देश में तो वही मीटर लगा हुआ रहता। गरीब एक महीना का बिजली बिल अगर नहीं देता तो अगले महीना में देता था और ब्याज के साथ देता था। फिर भी हमारा गरीब परिवार ईमानदार था कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अगले महीना आपको बिजली बिल देता था। लेकिन महोदय जी, आग्रह है कि कृपया ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर ही बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने की कृपा की जाए, ताकि हमारे गरीब परिवार, हमारा ग्रामीण क्षेत्र मोमबत्ती युग में न जाए। मैं आपको बता देता हूं, हम अपने देश के नेताओं के लिए कुछ शायरी लिखे थे। ये जनता मंच खुद गरीबों के लिए लिखा है। माननीय मोदी जी, जब हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है, तो आप हमारे भारत देश के ये 80 करोड़ गरीब देशवासियों को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है? ये गरीब तो खास हैं। हम अपने देश के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं, आपका आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये गरीब तो खास हैं, अभी तो आपके पास हैं, जब हटेंगे ये गरीब आपसे तो लगेगा गले के फांस हैं। आप बताइए कि आप गरीब हैं, जनता मंच की सिद्धांतों को समझकर
अगर हमारे देश के नेताओं के साथ जो आज तक ठगी गई हैं आप लोग, अगर उनसे आप लोग कटेंगी तो नेता का गले में फांसी लग ही ना जाएगा कि नहीं लगेगा? लग ही जाएगा ना। इसलिए मैं अपने देश के नेताओं के बारे में ही लिखा हूं। और एक और है, गरीब जनताओं का नारा बंद, हमारे देश के नेताओं का दरवाजा बंद। आप नारा लगाती हैं, गरीब तबके का ही लोग नारा लगाता है, संपन्न लोग आपसे नारा लगवाता है, वो लगाता नहीं है और वोट भी नहीं देने जाता है। इसलिए कि न वो गर्मी सह सकता है, न बरसात सह सकता है, न ठंडी सह सकता है। ये तीनों मौसम सहने की क्षमता अगर है तो हमारे देश के गरीब परिवार में है। वह गर्मी भी सहता है, कतार में लगा रहता है। क्यों? कि उसको लगता है कि इस नेता को मैं वोट दूंगा तो मेरा भविष्य बदल जाएगा, मेरे बाल बच्चे का उत्थान हो जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ईमानदारी से वोट देती हैं। और संपन्न परिवार यह सोचता है कि किसी की भी सरकार बने, मेरे पास पैसा है, हम अपने बच्चे को डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर बना ही लूंगा, और सरकार किसी की भी बने वो तो मेरा ही उत्थान करेगा, वो गरीब का कभी उत्थान नहीं करेगा। इस गुमान में वो रहता है और वह वोट भी नहीं देता है, और सरकार सही में उसी का उत्थान करता है। आप गरीबों का उत्थान कभी नहीं किया है, ना आप कभी करेंगे। इसलिए आप लोग उससे भी, अब देखिए प्राइवेट स्कूल के बारे में मैं लिखा हूं, तेरे आंख की पानी मर गई। मैं प्राइवेट स्कूल वाले को भी चेतावनी दे रहा हूं कि तेरे आंख की पानी मर गई, गरीबों के दिलों से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से देश की सरकारी विद्यालय की कहानी ही मर गई। मैं एक दोहा लिखा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा, शिक्षा पे, देश के नेताओं के बारे में मैं दोहा लिखा हूं। हमें जात नहीं, इन गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा देखिए क्या बोलता है, मैं शिक्षा हूं, मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूं, मुझे आजाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू अपनी इन गंदी राजनीतियों में? मैं शिक्षा हूं, देख मुझे बांट न अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूं, मुझे आजाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूं जो सब में समा जाऊं, देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊंगा। हमारे भारत देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, सभी गरीबों को एक समान शिक्षा सरकारी विद्यालय में मिलनी चाहिए। आगे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम देश के सभी गरीबों का, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद व विधायक महोदय से, कि फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। इसलिए साथियों, बहनों, माताओं, मैं आपके बीच अपना जनता मंच का एक सुझाव लेकर आया हूं कि आप गरीब हैं, आपका विकास शिक्षा है। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक समान शिक्षा के लिए लड़िए। आप अपने लिए, बुजुर्ग परिवार, आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक समान चिकित्सा की लड़ाई लड़िए।
5 किलो अनाज आप लोग लेती हैं, मोदी जी देते हैं आपको 5 किलो अनाज। आपको पता है हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आपको पता है वो 5 किलो अनाज कहाँ से आता है? पता है तो बताइए, है पता? आप यही समझ लीजिए कि हमारे मोदी जी के पास नोट का पेड़ है नोट का उनके पास, कि पेड़ को हिलाए, नोट बरसा, बोरा में भरे और 22 रुपये अनाज खरीदे और हम लोगों को फ्री में बांट दिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा होता है? आपके पास रहेगा बांट दीजिएगा, मेरे पास रहेगा बांट देंगे हम। तो उन लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे देश में मूर्खों की आबादी ज्यादा है, गरीब परिवार मूर्ख है ना, है ना? तब ना मोदी जी बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ बोलते क्या है कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब परिवार है, हम उसको 5 किलो अनाज देते हैं तब उसका चूल्हा जलता है, तब उनका पेट का भूख मिटता है। तो बताइए हम विश्व गुरु कैसे बनने जा रहे हैं जिस देश में 80 करोड़ गरीब हूं? समझ गई ना? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो जान रहे हैं कि हम मुफ्त का देंगे तब हमारे देश का गरीब जनता मुफ्त का हमको वोट देगा। उनको कुर्सी से लालच है, आप गरीब जनता से लालच नहीं है। अगर आप गरीब जनता से लालच होता तो वह बताते कि जो मैं आपको 5 किलो फ्री में अनाज देता हूं, आपको अनाज देने के लिए मैं विश्व बैंक से कर्जा लेता हूं और उस कर्जा को लेकर आपका सिर्फ वोट लेने के लिए 5 किलो अनाज देता हूं। आपको पता है आप प्रत्येक परिवार पे 1,40,000 रुपया का कर्ज है सरकार का। अब आप बोलिएगा कि मोदी जी हमसे मांग रहे हैं क्या कर्ज? तो हाँ वो ले रहे हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है हमारे देश का प्रत्येक चीज का भाव आसमान छू गया है। वो किसके ऊपर जाता है? जनता पे जाता है या जमीन में जाता है या आसमान खा जाता है? गरीब जनता पे जाता है। तो एक तरफ से 5 किलो अनाज आपको फ्री में देकर 1,40,000 रुपया का कर्ज में आपको डुबो दिए हैं और वो 1,40,000 रुपया वसूलने के लिए हमारे देश में प्रत्येक सामान पे महंगाई आसमान छू गई है। इसलिए आप लोग मुफ्त का भी खाना छोड़ दीजिए। चुनाव में मुफ्त का खाती हैं, मुफ्त का खाते हैं, कोई मुर्गा में बिक जाता है, कोई पैसे पे बिक जाता है, क्योंकि नेता अच्छी तरह से जानता है कि मुर्गा और पैसा मेरे पास रहेगा ना तो हम गरीब जनता का वोट ले ही लेंगे। तो जब तक आप अच्छा नहीं कीजिएगा, अच्छा जगह वोट नहीं दीजिएगा तो पानी के लिए तड़पबे न कीजिएगा, बिजली के लिए तड़पबे न कीजिएगा, शिक्षा के लिए तड़पबे न कीजिएगा। तो आप यह क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपने गरीब घर के बेटा को जो है विधायक बनाए, हम अपने गरीब घर के बेटा को लोकसभा में सांसद बनाए? जब यह ठान जाइएगा तो आपका ये गरीब बच्चा भी शिक्षित होगा, डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर जरूर बनेगा, क्योंकि वो आपके सामने शपथ लेकर जाएगा विधानसभा में। तो एक समान शिक्षा की बात करेगा, एक समान चिकित्सा की बात करेगा, और महल वाले को भेजिएगा तो किस चीज का बात करेगा? किस चीज का बात करेगा? वो महल की बात करेगा। तो महल किसका बनेगा? आपका बनेगा? बनेगा क्या? मोदी जी का बनेगा। इसलिए आप लोग अपने भविष्य को उजाला करने के लिए कहीं बहकिए नहीं। आपका भविष्य ये बच्चा है, इस बच्चे को भविष्य देकर एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा के बारे में सोचिए। और आप लोग सोचती होंगे कि मैं राजनीति करने आया हूँ, हमको कोई लालच है आपसे। मैं आज वादा करता हूँ आप लोगों के सामने, और मैं कहीं भी वादा करता हूँ कि हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन हमारा लालसा यही है कि देश के 80 करोड़ गरीब परिवार को जगाकर देश के नेताओं को सबक जरूर दिला दूं कि अब हमारे देश में गरीब का बेटा, गरीब की बेटी और गरीब की पतोह राजनीति में जाएगी। गरीब का वोट अब संपन्न का नहीं चलने वाला है कि आप संपन्न लोग गरीब परिवार का वोट लेते हैं और अत्याचार गरीबों के ऊपर ही करते हैं। और हमें पता है कि आपके यहाँ पानी की समस्या है। जब से यह बोरिंग लगा हुआ है हमारे यहाँ पीएचडी विभाग का, तब से आप लोगों को पानी का दर्शन नहीं हुआ है। मैंने विभाग से शिकायत भी किया, अभी एसडीओ जूही मैम को भी मैं कॉल किया, गोपाल सर जेई को भी मैंने बोला, वो आए यहाँ का सर्वेक्षण भी किए, लेकिन बोले कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है। भाई किस चीज का प्रॉब्लम है?
तो मैं जेई साहब पीएडी विभाग को बोलता हूं कि मेरा नाम संतोष दुबे हुआ महोदय, यही मेरा जमीन है। मैं अपना जमीन इन गरीब वासियों के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। एक टंकी आप बैठा दीजिए, एक नया बोरिंग इन लोगों को दे दीजिए, ताकि इन लोग, ये गरीब को कम से कम पानी तो मिले। आज ये लोग बोले कि हमें आश्वासन मिला है कि आप एक लिखित आवेदन देंगे तो हम लोगों का बोरिंग लग जाएगा। मैं लिखित आवेदन देने को भी तैयार हूं। आवेदन कल मैं बनाऊंगा और इन लोगों को दूंगा, ये लोग सिग्नेचर करके अपना बोरिंग का काम करा लें। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर मैं आगे भी बढ़ने का काम करूंगा और इन गरीब वासियों के चेहरे पर मुस्कान भी लाने का काम करूंगा। यही इन लोगों से मैं वादा कर रहा हूं। तो भाइयों बंधुओं, बोला गया है कि जब तक न देंगे नहीं लिखित में तब तक न मैं कल दूंगा आवेदन। और मैं बोल रहा हूं भाइयों बंधुओं, आप लोगों के सामने बोल रहा हूं कि मैं यह जो अभियान छेड़ रखा हूं, गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए अभियान छेड़ा हूं। आप लोग जनता मंच का मेंबर बनिए, और जनता मंच का मेंबर बनिएगा तो आप ही का गरीब बेटा, आप ही की गरीब बेटी और आप ही का गरीब पतोह विधायक बनकर जाएगी, सांसद बनकर जाएगी। तब आपके आवाज को उठाएगी। वहां की एक समान शिक्षा चाहिए हमारे देश में, एक समान चिकित्सा चाहिए हमारे देश में। तो आप लोग जब समझदार हो जाइएगा तब ना आपको कोई बरगलाने के लिए आएगा, आप नहीं अपना भविष्य देखिएगा, उनके बहकावे में नहीं जाइएगा तब ना। आज संतोष दुबे आएगा, आपको बहकाने आएगा। आप ये बताइए, संतोष दुबे आपका जब चूल्हा देखेगा कि डब्लू जी का चूल्हा का धुआं क्यों नहीं आज निकला, किस कारण से नहीं निकला, जब मैं देखूंगा आपके दुख में, जब मैं सहमत रहूंगा तभी ना मेरी बात को आप मानिएगा। और जब हम देखते नहीं हैं तो आप मेरी बात को क्यों मानिएगा। थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए। आप लोग, गरीब को तो लोग बराबर बहकाया है, लेकिन बहकिए नहीं। अब मैं अपनी वाणी को आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया हूं, आप खुद समझदार हैं। आप लोग यह बताइए कि मेरा बात कैसा आप लोगों को लगा। क्या आप लोग जनता मंच का मेंबर बनेंगी? बनेंगी? बच्चा, एक समान शिक्षा के लिए अपने माँ बाप को बोलो कि कुछ नहीं चाहिए। वोटिंग का, इलेक्शन का भी टाइम आए तो अपने माँ बाप को समझाओ, बिकना नहीं है, मुफ्त का खाना नहीं है, मुफ्त का वोट देना नहीं है। हमारे भविष्य के लिए जो अच्छा काम करे हमको वही वोट देना है। अपने माँ बाप को तुम लोग जागृत करो, क्योंकि इन लोगों का भविष्य चला गया। डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर तुम लोगों को बनना है, इसलिए इन लोगों को बहकने नहीं दो। और आप लोग कसम खाइए अपने बच्चे का कि बच्चे को अगर डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाना चाहती हैं तो इलेक्शन के टाइम पे मुर्गा नहीं चाहिए, इलेक्शन के टाइम में पैसा नहीं चाहिए, जात के नाम पर भी वोट नहीं देना है। आपका सिद्धांत होना चाहिए कि हमको जात के भी नाम पर वोट नहीं देना है। जो अच्छा शपथ लेकर आए मेरे पास, हमको उसी गरीब के बेटा को विधायक बनाना है, उसी गरीब बेटा को लोकसभा में भेजना है, तब हम लोगों का विकास होगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मैं संतोष दुबे, घोघा बाजार, भागलपुर। आज मैं घोघा पंचायत, घोघा बाजार, वार्ड संख्या 13 ठाकुर टोला में गरीबों के बीच, गरीबों के टोला में अपने अभियान को चलाया। और यहाँ सारे गरीबवासी हमारे मिशन को समझ गए हैं कि मेरा भविष्य एक समान शिक्षा है, मेरा भविष्य एक समान चिकित्सा है। एक समान जब देश में शिक्षा लागू होगा तभी हमारे बच्चे डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर बनेंगे। एक समान चिकित्सा लागू होगा तभी हमारे गरीबों का उचित इलाज होगा, और इलाज के बिना हम मर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं से समाप्त करता हूं, और ये सारे गरीबवासी जनता मंच के मेंबर बनने के लिए एक स्वर में तैयार है। मैं धन्यवाद देता हूं इन गरीबों का कि कम से कम इस व्यक्ति संतोष दुबे का जनता मंच ऐप का इनको आवाज पसंद आया, हमारी मिशन इनको समझ आई। इसीलिए अब मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आज भी बराबर बोल रहा हूँ, जहाँ मेरी सभा हो रही है, देश के नेताओं जग जाओ, देश में एक समान शिक्षा लागू करो, देश में एक समान चिकित्सा लागू करो, नहीं तो मेरा आवाज पूरे देश में जाएगा। पूरे देश के 80 करोड़ गरीबों को मैं जगाऊंगा, और यह गरीब जब जगेंगे तो किसी की सरकार रहने वाली नहीं है।
गरीबों की सरकार रहेगी, गरीबों का उत्थान होगा, गरीबों का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।